हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईएसआईसी में आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से ले सकते हैं जो कि ईएसआईसी में कवर्ड रहता है। जो ईएसआईसी में कवर्ड नहीं रहता है, अगर उस केस में आप ईएसआईसी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको रेफरल की जरूरत होती है, यानी कि ईएसआईसी से आपको रेफर करवाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या ईएसआईसी से हम एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेदिक या फिर जैसे योगा थेरेपी या होम्योथेरेपी जो बोलते हैं, होम्योपैथी, क्या उससे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं? क्या ऐसा ईएसआईसी में पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम आयुर्वेदिक तरीके से ईएसआईसी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो इसका क्या रीजन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन है ईएसआईसी की तरफ से। ये ईएसआईसी के पोर्टल पे ही अवेलेबल है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो किस सिस्टम से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मोस्टली जो ईएसआईसी से ट्रीटमेंट होता है वो एलोपैथिक तरीके से होता है, यानी कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर किसी को योगा थेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेना है तो क्या वो ईएसआईसी से पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ईएसआईसी से आप आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, होम्योपैथी से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, योगा थेरेपी भी आप इसमें कवर्ड रहती है ईएसआईसी में। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस कंडीशन में आप जो है आयुर्वेदिक या फिर यूनानी तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट, यानी कि जनरली जो है एलोपैथिक तरीके से ही ट्रीटमेंट होता है। हावेवर कुछ केसेस में क्या रहता है, वर्कर डिमांड करते हैं ट्रीटमेंट की इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी तरीके से अदर देन एलोपैथी, एंड वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैड रिकॉग्नाइज्ड द क्वालिफिकेशंस इन सच सिस्टम्स, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में बी प्रोवाइडेड अंडर द आईएसएमएच वेद। यानी कि कुछ लोग डिमांड करते हैं तो उनको ये फैसिलिटी मिलती है, और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे एलोपैथिक के साथ साथ में आपको आयुर्वेदिक, यूनानी या फिर होम्योपैथी तरीके से ट्रीटमेंट मिल सकता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपको आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा, सो दैट कि अगर आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो कॉस्ट लगती है उसका आपको कैश बेनिफिट मिल सके, यानी कि जो पैसा है वो आपको रिम्बर्स हो सके। अगर आप लीव पे रहते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, उसका आपको कैश बेनिफिट मिल सके, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसा कि नॉर्मल आपको एलोपैथिक तरीके में भी आपको पता होगा, जब आपको बेड रेस्ट दिया जाता है तो एक सर्टिफिकेट लगता है जो डॉक्टर लिख के देता है कि आपको इतने दिन का बेड रेस्ट है, और उस दिन, उस ड्यूरेशन का मतलब जितने भी दिन आप लीव पे रहते हैं, आपको ईएसआईसी से पैसा मिलता है, जिसको हम सिकनेस बेनिफिट बोलते हैं। तो इसी तरह से जब आप एलोपैथिक तरीके की बजाय होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तरीके से बेनिफिट लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिएगा, ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको एलोपैथिक डॉक्टर से नहीं लेना है। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ से आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक तरीके से जो ट्रीटमेंट लेंगे, वहाँ का जो आईएमओ लेवल का जो डॉक्टर होगा, वहाँ से ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और जो आईएमओ लेवल का जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, और उस हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट होता है और वहाँ का जो आईएमओ है वो सर्टिफिकेट देगा। लाइक जैसे कि पतंजलि का कोई हॉस्पिटल है और वहाँ का जो आईएमओ है वो सर्टिफिकेट बना के देता है। अब इस केस में होता क्या है कि जो आपको ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा, ये उस केस में मिलेगा जहाँ पे जो डिस्पेंसरी है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन ही देती हो। अगर वहाँ पे ऐसी कोई डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, यानी कि वो अगर एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो उस केस में रेफरल फैसिलिटी होती है कुछ केसेस में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम में, मैं आपको दिखा देता हूँ। द इशू ऑफ सर्टिफिकेट अंडर आईएसएम एंड एच इज पॉसिबल ओनली वेयर डिस्पेंसरीज इन सिस्टम other than allopathic medicines are functioning independently with IP and their family units attached to them and not functioning merely as referral units। यानी कि जो डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे आईपी और उसकी फैमिली लिंक है, वहाँ पे एलोपैथिक तरीके की बजाय आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो डिस्पेंसरी है वो होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई रेफरल केस है, यानी कि वहाँ पे डिस्पेंसरी है लेकिन उस पर मेडिसिन हैं या जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक तरीके से नहीं होता है, आयुर्वेदिक तरीके से नहीं होता है, उस केस में वो रेफरल बनाते हैं। जैसा कि एलोपैथिक तरीके में भी आपको पता होगा रेफरल्स बनते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, ऐसे ही इस केस में भी रेफरल्स बनते हैं। और ये जो रेफरल बनेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्पेंसरी में से मिलेंगे जहाँ पे आईपी और उसका जो फैमिली है वो लिंक है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन प्लेसेस वेयर ISM एंड H यूनिट फंक्शन ओनली एज रेफरल सेंटर्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरल केस पे ही ट्रीटमेंट करते हैं, रेफरल फंक्शन पे ही ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि ESIC का हॉस्पिटल है, लेकिन एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ESIC के जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको रेफर किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। उस केस में सर्टिफिकेट विल हैव टू बी इशूड बाय द एलोपैथिक डिस्पेंसरी टू विच द IP इज अटैच्ड। उस केस में जो डिस्पेंसरी है वहां से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि डिस्पेंसरी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली एलोपैथिक डिस्पेंसरी, यानी कि जो डिस्पेंसरी आपकी है वहां से आपको रेफरल बनवाना पड़ेगा कि आपको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, और उसके लिए जो हॉस्पिटल है जो स्पेशलाइज है होम्योपैथी में, आयुर्वेदी में, वहाँ का रेफरल आपको डिस्पेंसरी से लेना है, तभी आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात किया जाए तो ESIC से आप एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, सीधा, योगा थेरेपी एंड होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है आयुर्वेदिक, यूनानी, सीधा, योगा थेरेपी एंड होम्योपैथी। अब इस केस में होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको रेफरल की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि एक IMO, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आपकी जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जा सकता है, आपको वो बेस्ट है आपके लिए। उस केस में वो एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, जिसके बेस पे आप ESIC डिस्पेंसरी में जाके अपना रेफरल लेते हैं, और अगर आपको लीव लेना है तो उसका कैश बेनिफिट भी आपको ESIC से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन है कि ESIC से क्या आयुर्वेदिक तरीके से, होम्योपैथी तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है या फिर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको ये कंफर्म करना होता है कि आपका जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, वो आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो सकती है, और जो डॉक्टर होगा वो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, IMO लेवल का, यानी कि जो हॉस्पिटल का हेड होता है। वो जब सर्टिफिकेट बना के देता है, उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको ESIC से रेफरल मिलता है, जो कैश बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं, मेडिसिन का जो क्लेम है वो मिलता है। उसी के बाद आपका जो ESIC से जो होम्योपैथिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।